आज ये जो प्रोग्राम हुआ है और ये जो डेलीगेट्स आए हैं, क्या तात्पर्य है डेलीगेट्स को यहाँ बुलाने का और प्रोग्राम में शामिल करने का, क्या मतलब? हमारा देश, भारत देश पहले भी विश्व गुरु था। पुनः हम विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हैं और उसके तरफ अग्रसित हैं। शिक्षा समाज की जननी है। शिक्षा है तो समाज स्वस्थ है, सुखी है और प्रगतिशील है। हम लोग जहाँ बैठे हैं ये शिक्षण संस्थान है, ये है शंकरा शिक्षण संस्थान समूह। इसके देश के 7 राज्यों में 51 शिक्षण संस्थान हैं जो कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में देश की सेवा में वो अपना योगदान दे रही है। ये सभी संस्थान एस.के. चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, श्री कांची कामाकोटी पीठम सेवा ट्रस्ट एवं पंडित दुखमोचन चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन है। कृषि में हम भारत सरकार के कोलैबोरेशन में काम करते हैं। स्वास्थ्य में हम भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के कोलैबोरेशन में काम करते हैं। शिक्षा, जितने भी हमारी 47 संस्थाएं हैं ये इंडिपेंडेंट है, जिसको कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लेकिन बिना मदद के हम नहीं कुछ कर सकते। शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को पहले से भी जब इसकी स्थापना की तो पहला अकाउंट बैंक में मैंने पार्लियामेंट स्ट्रीट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोला और मैं आभार हूँ। कहते हैं कि सुबह का जो पहली किरण होती है सूरज की तो बता देती है कि दिन का धूप कैसा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे लिए ऐसा शुभ साबित हुआ कि 3 वर्षों के अंदर ही हमारा टर्नओवर सैकड़ों करोड़ में अनेकों संस्थान का जन्म दे करके और हजारों छात्र छात्राओं को शिक्षा देने लगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। बिना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हम आगे नहीं बढ़ते हैं और हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फिर बाद में एक छोटा भाई के रूप में स्टेट बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी मुझे मेरे साथ पूरा सपोर्ट देती रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी नज़दीक लेना पड़ेगा। इसी तात्पर्य से जो शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो विश्व के अनेकों देश के शिक्षण संस्थान से, विश्वविद्यालय से कोलैबोरेशन किया है। ये देश का पहला ग्रुप है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्राइम मिनिस्टर कन्वोकेशन के लिए आए हैं। देश की किसी भी इंस्टीट्यूशन में अंतर्राष्ट्रीय प्राइम मिनिस्टर कन्वोकेशन के लिए नहीं आते हैं, ये सौभाग्य है शंकरा का। यूरोपियन यूनियन जो 27 देशों का समूह नहीं आते हैं, ये सौभाग्य है शंकरा का। यूरोपियन यूनियन जो 27 देशों का समूह है उससे हमारा कोलैबोरेशन है। विश्व का सबसे बड़ा उपाधि यूरोपियन यूनियन डी.लिट की देती है, जो अभी तक 7 लोगों को ही 100 वर्षों में दिया है। एक उपाधि वो बेस्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेटर के रूप में मुझे शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को दिया है। तो हम केवल लेना नहीं जानते, कहते हैं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। आज वो भी हमारे तरफ देख रहे हैं, हम भी उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाए हैं और फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फैकल्टी स्टूडेंट हमारे ग्रुप में आती है। हमारे फैकल्टी और स्टूडेंट भी यूरोपियन यूनियन जाती है। अभी विश्व का जो 2 महाशक्ति है उसमें रशिया, हमारा यूएसए के मैनहट्टन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है, वहाँ भी हमारे बच्चे जाते हैं। अभी रिसेंटली हम रशिया के साथ कोलैबोरेशन किए हैं वहाँ के टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और हमने एक कैंपस, उनका कहना था एक कैंपस शंकरा रसिया फ्रेंडशिप कोलैबोरेशन के लिए आप डेडिकेट कीजिए। यहाँ जयपुर जो हमारी गुलाबी नगरी से विश्व प्रसिद्ध है, हमने एक कैंपस तैयार करके शंकरा रशिया फ्रेंडशिप कोलैबोरेशन के रूप में हमने डेडिकेट कर दिया है। तो हमारा नया कोलैबोरेशन रसिया से भी हो गया है। अब तन मन दोनों थक जाए तो फिर कला और संस्कृति हमें ऊर्जा देती है। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष एक साइट जिसको कहते हैं नेशनल लेवल यूथ फेस्ट, उसका आयोजन करते हैं, जिसमें पूरे देश के हर राज्य के बच्चे आते हैं। शैक्षणिक, खेलकूद और कला संस्कृति पर ये प्रतिस्पर्धा होता है और अंत 2 दिन में महापुरुष, अब यहाँ 2 बार राष्ट्रपति महोदया आई प्रतिभा पाटिल जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, ट्रिनिडाद टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर
कमला विशेषर आई, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, शिक्षाविद, ये सभी आते हैं, अनेकों कुलपति। तो यहाँ पर ऐसा समागम होता है कि जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलते हैं। यानी कि सरस्वती शैक्षणिक संस्था के रूप में, ये गंगा, और यमुना के रूप में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और सरस्वती के रूप में हमारे समाज के जितने भी प्रबुद्ध ज्ञानी लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट है, एजुकेशनिस्ट है, सब आ जाते हैं। तो तीनों का संगम यहाँ हो जाता है। और पिछले 5 वर्षों से संकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के मार्गदर्शन में एवं भारत सरकार के मार्गदर्शन में, हम एचआरडी मिनिस्ट्री के मार्गदर्शन में ग्लोबल हैकाथॉन करते हैं। यहाँ पर लगभग 40 से 41 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ऑफलाइन, कुछ ऑनलाइन। जो कोरोना का दुख हमें झेलना पड़ा है, जिसके कारण सभी यहाँ आ नहीं पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन का भी प्रचलन काफ़ी चल गया है। तो बच्चों को, शिक्षकों को फ़ायदे हैं। तो ये सोच करके हम ए नेशनल लेवल यूथ फेस्ट एकेडमिक, स्पोर्ट्स और कल्चरल बढ़ावा देने के लिए करते हैं। और ग्लोबल हैकाथॉन हम दुनिया को अपने प्लेटफॉर्म पर ला करके, जो आईटी में हमारे युवाओं ने जो तहलका मचा दिया है विश्व में, उसमें हम अपने आप को प्रूफ करते हैं कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम उन्हें दिया जाता है, देन एंड देयर हमारे पार्टिसिपेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करके और प्रेजेंटेशन देते हैं और उनको अवार्ड दिया जाता है। यही शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जर्नी है। और आज मेरा सौभाग्य है कि श्री अनिल चौधरी जी, डीजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज 29 देश के, आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन के 27 देश और 2 दूसरे अन्य एशिया के यहाँ मौजूद थे। और सबसे खुशी की बात यह है, सर को भी मैं कहना चाहूँगा कि 81 देश का वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल फोरम की मीटिंग इस बार किर्गिस्तान में हुआ था। भारत को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। वहाँ के प्रधानमंत्री और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर ने 11 सितंबर 2022 को बेस्ट टेक्नोलॉजिकल फोरम और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए डॉक्टर संत कुमार चौधरी, अध्यक्ष संकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एवं संकरा शिक्षण संस्थान को मिला है। इसके लिए मैं सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, यहाँ के सभी प्रबुद्ध ज्ञानियों को, प्रेस मीडिया को, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि बिना सपोर्ट के एक कुछ नहीं कर सकता है। मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है सबका। मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं अगर इसी तरह का सपोर्ट मुझे समाज से मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है। हम 51 को अगर मेरी जिंदगी अगले 10 वर्ष तक रही तो मैं 101 शिक्षण संस्थानों में इसको बढ़ा करके ले चलूंगा। आए हैं, सबने आपको बुलाया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो चौधरी साहब का धन्यवाद कि इन्होंने इस आयोजन में हमें भी बुलाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा स्टूडेंट, खास तौर से जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम करता है। स्टूडेंट के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनको फिनेंशियल कोई हार्डशिप नहीं हो जिससे कि वो अपनी पढ़ाई आगे पूरी ना कर पाएँ। इसमें हम लोग एजुकेशन लोन बढ़ चढ़ के देते हैं। दूसरी चीज़ है कि चौधरी साहब के सहायता से हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग डिजिटलाइज करें। कोरोना में आप देखा होगा कि डिजिटल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है योनो, तो हम लोग चाहेंगे कि इनके सहायता से, इनके मार्गदर्शन से हम लोग बच्चों का अकाउंट खोलें, बच्चों का योनो करवाएं। और अगर उन्हें कुछ फीस वगैरह इस सब में दिक्कत होती है तो उनको एजुकेशन लोन भी बैंक के नियम के अनुसार प्रोवाइड करवाएं।